वो कहते हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, केवल गरीब और मिडिल क्लास के फैमिली पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप अपने आप को पहचानिए कि आप गरीब के कैटेगरी में आते हैं या अमीर के कैटेगरी में आते हैं। गरीब और अमीर इस बेसिस पे डिसाइड नहीं होता है कि आपके पास कितना सारा धन दौलत है, मकान है, गाड़ी है। गरीब तो और अमीर इस बेसिस पे होता है कि आपका थॉट किस तरह का है, क्योंकि अमीर थॉट ही अमीर इंसान पैदा करता है और गरीब थॉट ही गरीब इंसान पैदा करता है। तो आप अपने पहले थॉट को पहचानिए। हाय दोस्तों, किताबी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई बुक के साथ। ये बुक नई नहीं है, लेकिन मेरे लिए नई थी और मैं इसको पहली बार पढ़ी थी, इसलिए ये बुक मेरे लिए नई है। टोटल 8 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहला लेसन है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। दूसरा है कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों देना चाहिए। तीसरा है कि हमें खुद को अपना काम पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अमीर लोग जो होते हैं वो पैसा का डिस्कवरी करते हैं, आविष्कार करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस बुक का 6th लेसन मेरा बहुत ही फेवरेट है। इस 6th लेसन ये है कि सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें, क्योंकि जो भी काम हम चुनते हैं करने के लिए उसमें हमारा उतना नॉलेज नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जितना जाने लगते हैं, उसके ऊपर जितना काम करने लगते हैं, तो हमारा नॉलेज उतना ही गहरा होते जाता है और स्पेशलाइज हो जाता है। तो हम जितना अच्छा से उस काम को सीख जाते हैं, तो एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उस काम में पैसा आना अपने आप शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पहला फोकस हमारा पैसा नहीं होना चाहिए, पहला फोकस हमारा काम को सीखना होना चाहिए। चाहे किसी छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, उसको अच्छी तरह से सीखना बहुत ज़रूरी है, तो पैसा अपने आप ही आएगा। और दूसरा ये है कि हम ये सोच लिए कि हम कौन सा काम करने वाले हैं, कितना करने वाले हैं, उसके लिए कितना एफर्ट डालने वाले हैं। तो उस काम को करने में कुछ ना कुछ मुश्किल आएगा, परेशानी आएगा, तो हमें ये सोच के ही चलना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना आ जाए, मुझे वो काम करना ही है। ये डिसाइड करके चलना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो इसका 7वां लेसन ये है कि बाधा को हम पार कर सके, मतलब जितना भी कोई भी डिफ़िकल्टी आए उसको ओवरकम करके हम उस काम को कर सके। तीसरा है कि नेक्स्ट ये है कि हम ये प्लान कर लिए कि हमारा काम क्या है, हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी बना लिए, प्लानिंग बना लिए, जो भी करना है सारा चीज़ सोच लिए और लिख लिए और एक डायरी में बंद करके रख दिए। तो इससे कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला, हम जहाँ हैं उससे नीचे गिर जाएंगे, अब आगे कुछ भी नहीं होगा। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप जो लास्ट में लिखा गया इस बुक का, वो है कि हमें एक्शन लेना चाहिए, शुरू करना चाहिए, चाहे छोटा से छोटा क्यों ना हो, शुरू करना चाहिए। इस टाइम के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि जब हम उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं शुरू करूँगा, करूँगी। जो भी है शुरुआत कर देना चाहिए। हमारे पास जितना है, जो है, जहाँ पे है, जिस जगह से है, वहीं से हमें शुरू करना चाहिए। तो इस बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। इसको लिखते हैं रॉबर्ट, पूरा नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, रॉबर्ट जी लिखते हैं। ये दोस्तों, तो इस बुक का कौन सा लेसन आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये बुक उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है और मम्मी पापा से इंडिपेंडेंट होके फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। वो लोग इस बुक को ज़रूर पढ़ें, और नहीं होना चाहते तो मत पढ़िए इस बुक को। और कमेंट में बताइए कौन सा लेसन अच्छा लगा। साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।